सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। Sir, any polynomial whose degree is 2. ओके, सो मैं ये बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट डाउन कर लेना नोटबुक में अपनी ये सब बातें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल whose degree is 2। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इस फॉर्म में होता है हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ इस डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है जो पावर है, जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। व्हेन वी इक्वेट, When we equate polynomial to a constant. टू अ कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप। व्हेन वी इक्वेट quadratic polynomial to 0 then it is called quadratic equation। तब उसको बोलेंगे हम quadratic equation। मीन जो px था, अगर मैं px को इक्वल टू 0 कर दूं तो इट बिकम्स अ quadratic equation। मतलब px की वैल्यू क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। now this is the standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0। ठीक है, it is the standard form of quadratic equation। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एबीसी क्या है? एबीसी आर एनी रियल नंबर वेयर एबीसी आर रियल नंबर्स। क्या ए जीरो हो सकता है? ए जीरो नहीं हो सकता। No, sir. क्या बी जीरो हो सकता है? यस, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, Yes. बट ए जीरो नहीं होगा बिकॉज अगर ए जीरो हो गया देन दैट इक्वेशन बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होगा। नाउ आगे चलते हैं हम। अब फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमें क्वेश्चंस में ये डिटेक्ट करना है कि कौन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना, कौन नहीं है। तो मुझे यही चेक करना है किस तरीके से करेंगे हम इसमें ना। ये जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को कि क्या ये फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है। अगर ये फॉर्म बन रही है तब तो वो क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर नहीं बन रही तो नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान लिया हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है x+1 होल स्क्वायर 2x-3। तो अभी तो ये मुझे दिख रहा है साफ साफ के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो नहीं बन रहा। तो ऐसा नहीं, हम इसको ऐसे डायरेक्टली देख के मना कर देंगे कि इक्वेशन नहीं बन रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कोई भी जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम चेक करेंगे एंड में कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसे भी देखो फर्स्ट पार्ट हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज x+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, होल स्क्वायर खोलना होगा। ये x+1 होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 X square प्लस plus 1 plus 2x. 2 की मल्टीप्लाई x-3 से होगी तो 2x-6। नाउ इन दोनों को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कैंसिल, इट इज x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
Is this a quadratic Yes. equation? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, it is a quadratic equation. Why? Because यहाँ पे एक जो है डिग्री इसकी कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसलिए 2 होने के कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, और कर लेते हैं कोई सा एक पार्ट, लाइक फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं. थर्ड और फिफ्थ सेम है, फोर्थ भी वैसा ही है बिल्कुल, है ना, मल्टीप्लाई करना है इनको पहले, तो मैं फिफ्थ पार्ट करा देता हूँ. फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? इट इज 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1. नाउ ये दो बाइनोमियल फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना सबको आता है. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2x की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, -1 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x इंटू एक्स माइनस 3 -1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू, फिर इसको ब्रेक कर लिया मैंने x प्लस 5 को, तो इसको मैंने लिखा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1. और 2x की मल्टीप्लाई x से और 3 से हुई, 1 की मल्टीप्लाई x से और 3 से हुई, x की मल्टीप्लाई x से 1 से, 5 की मल्टीप्लाई x से और 1 से. सो इट इज 2x स्क्वायर minus 3 to 6x minus x minus minus plus 3 equals to x into x is x square minus x plus 5x minus 5. now I hope सबको क्लियर होगा यहाँ तक. now सारी टर्म्स को जो भी RHS में है सबको लेफ्ट साइड में ले आइए. ठीक है, जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो इट बिकम्स, या पहले इसको सॉल्व कर लो, जो लाइक टर्म्स है इनको सॉल्व कर लो. इट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि जो लार्जर साइन है वो किसका है, 5, तो 5 जो बड़े का साइन होता है वही आंसर में आता है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे. इट इज 4x माइनस 5. लेफ्ट साइड में लाए हम सबको, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x. 4x इधर RHS में प्लस का है, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, 3 प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, 5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए. 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करा, इट इज x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 11x 4 प्लस 5 प्लस 3 8 इक्वल्स टू 0. तो साफ साफ दिख रहा है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं कि हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद चेक करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. अब लास्ट पार्ट करेंगे अभी यहीं पे सॉल्व मेरे सामने. एट पार्ट सॉल्व करेंगे सभी, और बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो होमवर्क है. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब. एक्स माइनस 2 होल क्यूब. अब यहाँ एक्स माइनस 2 होल क्यूब में फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी होल क्यूब. होता क्या है फॉर्मूला? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. ठीक है, सो इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा. x माइनस 2 होल क्यूब में हम a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, तो इट इज एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab. 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2, विच मीन्स 3 to the 6x इंटू एक्स माइनस 2. सो इट बिकम्स एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 6x की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो इट इज माइनस का 6x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 6 to the 12x. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. नाउ लेफ्ट साइड में लाएंगे सभी को, सो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो जाएगा कैंसिल. जब लेफ्ट साइड में लाओगे ये इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का. ये थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखो. जब दोनों तरफ सेम साइन के टर्म्स हो तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन अपोजिट होंगे, साइन अपोजिट में आंसर 0 आएगा. सो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया कैंसिल. सो इट इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x
-8। लेफ्ट साइड में लाए हम सबको, तो इट इज -4x² + 6x² -x -12x +1 + 8 = 0. So it is 2x² is 6 - 4 2, 12 और 1 13 minus का 13x + 9 = 0. So it is also a quadratic equation. सभी quadratic equation अभी तक जितना भी सॉल्व किया है हमने, quadratic equation. So इसके रिमेनिंग पार्ट होमवर्क में कर लेंगे आप लोग। अभी हमने कौन कौन सा पार्ट किया है, जो नहीं किया है वो होमवर्क में 1st, 5th और 8th हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, 1st, 5th एंड 8th। बाकी होमवर्क है, बाकी के सारे पार्ट होमवर्क में ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है ना। पिछले चैप्टर में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम किए थे, उसमें क्या था, उसमें हम हमेशा 2 वेरिएबल मान के तब इक्वेशंस फॉर्म करते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें ओनली एक वेरिएबल हमें एज्यूम करना है और उस एक वेरिएबल का यूज करके हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन कैसी फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। सो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका कि हमें एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी हमें कंपैरिजन हो रहा हो, तो जिस क्वांटिटी से कंपैरिजन हो रहा है हम उसको x मानते हैं, ठीक है ना। जिस भी क्वांटिटी से कंपैरिजन हो रहा है उसको हम x मानते हैं। जैसे कंपैरिजन किससे हो रहा है, ब्रेथ से, तो मैंने ब्रेथ को x मान लिया, मैंने लिया ब्रेथ को x। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, ठीक है। नाउ अभी मुझे लेंथ निकालना है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लॉट 2x + 1 इज 1 more than twice its breadth। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 2x + 1, ठीक है। 1 more than twice its breadth, तो ब्रेथ से ट्वाइस करके उसमें एक ज्यादा, सो लेंथ इज 2x + 1। नाउ हमें एरिया गिवन है, तो सभी लोग जानते होंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, Length into एरिया ऑफ breadth. रेक्टेंगल, length into breadth. length into breadth, and length is 2x + 1, breadth is x. So we can say that according to question, area of rectangular plot, please mute yourself, म्यूट कर लीजिए सभी लोग। किसके? एरिया ऑफ नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज 2x + 1, तो x की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 2x + 1 से, इट इज 528 एंड x की मल्टीप्लाई करेंगे अब जब इन दोनों से, तो इट इज 2x² प्लस x into 1 is x equals to 528। 528 लेफ्ट साइड में आएगा तो इट बिकम्स 2x² प्लस x minus 528 equals to 0। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन विच वी हैव टू फॉर्म, है ना। हमें देखो ये नहीं बोला कि फाइंड करो लेंथ और ब्रेथ, उसने कहा वी नीड टू फाइंड। अगर हम फाइंड करना चाहें लेंथ और ब्रेथ, तो उसके लिए फॉर्म करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहे हैं, अभी जब हम इसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लेंगे, तो ये क्वेश्चन फिर से आएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो बोलेगा कि भाई हमें जो क्वेश्चन आपने पहले इक्वेशन फॉर्म किया था उसको आप सॉल्व कीजिए, तो तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको यहीं लीव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ है, किसी को कोई डाउट इक्वेशन Yes, फॉर्म sir. करने में? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे होते हैं, जैसे 5 6 6 7 9 10 6 7, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। क्या इनमें रिलेशन क्या है कि मैंने 5 में 1 प्लस करा तो नेक्स्ट आ गया, 9 में 1 प्लस करा तो उसका नेक्स्ट नंबर आ गया। नाउ अगर मैं एक नंबर को x मान लेता हूँ तो उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, उसमें 1 प्लस कर दो, इट इज x + 1, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सो हमने मान लिया लेट consecutive positive integers be x and x plus x + 1, ठीक है। now उन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब x की प्रोडक्ट x + 1 के साथ x × x + 1 = 306, ठीक है। x को जब तुम x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज x² + x = 306। 306 को लेफ्ट साइड में लाए तो इट इज x² + x - 306 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एग्जैक्टली है, क्योंकि ये Yes, sir. ax² + bx + c की फॉर्म में है, ठीक है। सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने मान लिए थे x और x + 1, दोनों की मल्टीप्लाई 306 के इक्वल कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 306 को लेफ्ट साइड में ले गए, आंसर आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। तो रोहन की कंपैरिजन किससे हो रहा है? रोहन से कंपैरिजन हो रहा है। मैंने बताया जिससे कंपैरिजन हो रहा हो उसको x मान लो, ठीक है ना। कंपैरिजन किससे हो रहा है? रोहन की एज से। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो रोहन की प्रेजेंट एज हो गई x ईयर्स। सो अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, सो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? x रोहन plus 26x. मदर्स एज plus 20 is x + 26। बिल्कुल सही बात है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now। 3 years from now means क्या होता है? 3 years from now means Years later. no, it means after 3 years। 3 साल बाद क्या होगा? रोहन की एज क्या हो x जाएगी? plus 2 रोहन की एज हो जाएगी x X + + 3 3. एंड मदर की एज हो जाएगी is x plus 26 plus 3 x + 26 + 3 which means x + 29 years, 29. ठीक है। ना वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 year from now will be 360। मतलब उनकी एजेस का प्रोडक्ट, किस किस की एजेस का प्रोडक्ट आफ्टर 3 years, x + 3 into x + 29 is 360। so according to question, x + 3 into x + 29 is 360। so I can say that इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे हम। वो कैसे करते हैं? x की मल्टीप्लाई x + 29 से, देन +3 की मल्टीप्लाई x + 29 से, so it is 360। x को मल्टीप्लाई करा, इट इज x² + 29x + 3x + 29 into 3 that is 87 equals to 36। so it is x² + 29 + 3 is 32x plus, अच्छा 87 को माइनस करना जरा 360 में से, इट इज 287 283 283 आ रहा है क्या? Sir, 73. Sir, 273 आ रहा है. 273 Two. ओके 273। सो ये फाइनली इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हम रोहन की एज फाइंड कर सकते हैं if we would like to find the Rohan's present age। now next question पर चलते हैं।
और फिर ये एक्सरसाइज खत्म। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। सही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक ट्रेन। मींस सपोज ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, इस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है एक ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है ट्रेन। ठीक है, यूनिफॉर्मली में मतलब सेम स्पीड रहेगी उसकी पूरी डिस्टेंस में, ए से बी तक जाना है उसको, तो सेम स्पीड से उसको वो कवर करेगी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो मतलब पहले जब x थी तो अभी कितना कर दिया, x माइनस 8। सपोज पहले 60 किलोमीटर पर आवर थी तो अब कर दी 52 किलोमीटर पर आवर, सो इट इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब उसको 3 घंटा ज्यादा लगते हैं, ज्यादा लगेंगे ऑब्वियसली, स्पीड कम कर दी। ठीक है, तो पहले कितना टाइम लगता था उसको, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए? टाइम मुझे निकालना है, टाइम होता है, तुम सही बता रहे हो, थोड़ा सा लाउडली बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है तुम्हारा आंसर, बट आवाज नहीं आ रही है मुझे प्रॉपर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हो गया इसमें 480 बाय x। ठीक है, जब वो x किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी ट्रेन, लेकिन जब वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से मूव करी तो टाइम उसका कितना हो गया, 480 x माइनस 8। 3 कहाँ से आ गया, अभी 3 का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पहले उसको टाइम लग रहा था 480 अपॉन x आवर, अभी उसको जब स्पीड कम कर दी तो टाइम लग रहा है 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। कौन सा दोनों में से टाइम, दोनों में से टाइम ज्यादा कौन सा है, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड। t1 ज्यादा है या t2 ज्यादा है? सर T2। t2 ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि t2 का डिनोमिनेटर छोटा है। सही है, नाउ Yes, लिख देते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर स्पीड। जब ट्रेन 480 किलोमीटर कवर करता है कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे टाइम लगता है 480 अपॉन x आवर्स। सेकंड केस हम ले लेते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर बाय x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड, so it is 480 upon x minus 8 hours। दोनों केसेस में से जो टाइम हम डिफरेंस दिया हुआ था, हमें टाइम डिफरेंस दिया हुआ था 3 घंटे, 3 आवर्स उसको ज्यादा लगते हैं। ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा कब लगेंगे, मतलब 480 अपॉन x माइनस 8 में से जब तुम माइनस करोगे 480 बाई x को, तो इट इज 3 आवर्स। जो दोनों का टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए 480 को कॉमन ले लो पहले, 480 अपॉन 480 इंटू 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर है, नाउ 480 को डिवाइड में ले जाओ 3 के, तो इट बिकम्स, अच्छा यहाँ एलसीएम ले लो इस ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई इस तरफ माइनस x माइनस 8। ठीक है, दोनों ही एलसीएम आ गए, x की मल्टीप्लाई इस 1 से हो गई और x माइनस 8 की इस 1 से हो गई, क्योंकि बाहर माइनस है तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया x माइनस 8 को, सो इट इज 3 बाय 480। 3 से कैंसिल हुआ, 3 1 3, 6 18, 0। x माइनस एक्स, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स कैंसिल, 1 बाय 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 160 इंटू 8। x की मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1280. 1280 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सो ये फाइनली आ गया हमारे पास आंसर। अभी इसमें कोई भी किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ तक फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हम।